अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 1, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो हमने देखा था कि बूट पॉलिश वाले लड़के ने एक राहगीर से कहा था कि बाबूजी मैं आपके जूते चमका दूँ, शानदार कर दूँ। तब उसने मना किया तो उसने क्या बोला कि उसके बूट पकड़कर बोला था कि मैं आपके बूट का आईना बना दूंगा, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये है। ऐसा बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो हमने पाठ में देखा था कि भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ थी, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेज़गारी यानी कि थोड़े सिक्के थे। क्वेश्चन नंबर 3, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो हम सब जानते हैं कि देवेंद्र स्कूल में जा रहा था और उसने देखा कि भिखारी को किसी ने टक्कर दी थी और भिखारी नीचे गिर गया था। वो बैसाखी के सहारे चल रहा था बेचारा, लेकिन उसको पैर में बहुत चोट आई थी, गिर जाने की वजह से उसको चोट आई थी। तो इसी वजह से उसके पैरों में से खून निकल रहा था, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। क्वेश्चन नंबर 4, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या क्या किया? तो हम जानते हैं कि देवेंद्र ने सबसे पहले तो उस भिखारी को उसका जो कटोरा था वो गिर गया था उसके हाथ से, तो सबसे पहले नीचे जो उसकी चीज़ें सारी गिर गई थी, उसके सिक्के गिर गए थे, तो वो ढूंढकर उसने कटोरे में डाले और फिर भिखारी को एक पेड़ के पास उसको बिठा दिया और फिर उसने देखा कि उसके पैरों से बहुत खून निकल रहा है, तो देवेंद्र ने उसको अस्पताल वो उसको पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया? तो हम जानते थे कि देवेंद्र उस दिन स्कूल जा रहा था और उस दिन उसकी परीक्षा थी और हम सब जानते थे कि देवेंद्र था वो मेधावी छात्र था, बहुत होशियार लड़का था और उसी दिन वो पेपर के टाइम पर वो नहीं आया, तो इसीलिए कि उसको क्या हुआ है ये जानने के लिए प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया था। अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। तो उसमें पहला है 1, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो हमने देखा था कि यह वाक्य किसने किससे कहा था? तो यह वाक्य चाय वाले ने बालक से, जो बालक टकराया था उससे कहा था। दूसरा है जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। तो यह वाक्य भिखारी ने देवेंद्र को कहा था। चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। तो यह वाक्य देवेंद्र ने अंधे भिखारी से कहा था। 4, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। तो यह वाक्य किसने कहा था? अध्यापक ने प्रधानाध्यापक से कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। तो यह वाक्य प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र से कहा था। 6, जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। तो यह वाक्य बूट पॉलिश करने वाले बच्चे ने राहगीर से कहा था। अब हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपकी मातृभाषा में आपको अनुवाद करना है, तो इसका मतलब है कि हम उसका अनुवाद गुजराती में ही करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कभी इंग्लिश में लिख देते हैं, तो अब वो नहीं चलेगा। आपको कंपलसरी ये जो दिया गया है हिंदी में जो पैराग्राफ दिया गया है उसका आपको अनुवाद गुजराती में ही करना है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं।
एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। तो उसका अनुवाद ये होगा, एक बार अवंतीना देश में 3 वेपारीओ आव्या। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। राज दरबार में जईने तेओए प्रार्थना करी कि तेमना प्रश्नोना उत्तर आपी दो अथवा तो तेमना प्रश्नोना उत्तर अपाय। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। कोई पण व्यापारीओ तेमना प्रश्नना उत्तर आपी शक्या नहीं। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। अहिया सुधी के राजा पण मुसीबत में मुकाई गया। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए। त्यारे कोईए कह्यु कि अवंती ने बोलावो, वही उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तेज आ प्रश्नों उत्तरों आपी शकशे। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। तो राजाए अवंती ने बोलावा माटे कह्यु। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। तो हाथनी अंदर हाथ में लाकड़ी लईने पोताना गधेड़ा ऊपर बेसीने अवंती दरबार में आव्यो। तो ऐसे ही आपको इस परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखना है। अब नीचे है इतना जानिए। ये जो सिंबल दिए गए हैं, इंडियन एयरलाइंस, ट्रैफिक सिग्नल, न्याय, फूल तोड़ना मना है, कूड़ा कूड़ेदान में डाले और शांति रखिए। तो ये हमने कहाँ पे देखे हैं? तो ये हमें लिखना है। तो इतना जानिए, ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है कि इंडियन एयरलाइंस, जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं और ये प्लेन के ऊपर इंडियन एयरलाइंस की इंडियन एयरलाइंस आने वाली है तो उसके ऊपर ऐसा सिंबल होता है। उसके बाद है ट्रैफिक सिग्नल। तो ये जब हम ड्राइव करते हैं या स्कूटर, कार या कुछ लेकर निकलते हैं, तब 3 रास्तों पे या 4 रास्तों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हमने ऐसे ग्रीन, रेड और येलो सिग्नल लाइट दिखाई देती है। न्याय, तो ये हमें न्यायालय में ऐसी मूर्ति दिखाई देती है जिसमें कानून अंधा होता है, मतलब कि कानून कुछ भी नहीं देखता है, सिर्फ सबूत देखता है। ऐसे कानून की एक प्रतिमा बनाई जाती है और उसकी आँखों में एक पट्टी होती है। तो ऐसा दिखाई देता है कि इसमें न्याय किया जाए और कुछ भी देखा न जाए। तो ऐसी प्रतिमा वहाँ पे न्यायाधीश के न्यायालय में यहाँ पे ऐसी प्रतिमा लगाई हुई होती है। फूल तोड़ना मना है। हम उपवन या बगीचे में जाते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे ऐसा सिंबल लगाया हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि हमें फूल तोड़ना नहीं है। हम कहीं पे भी जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं या कहीं रोड पर जाते हैं तो ऐसा चित्र या ऐसा सिंबल लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना है, यानी कचरो कचरा पेटी में नाखो। और फिर ऐसी लड़की का चित्र दिया गया है और जो अपनी मुंह पर उंगली रखकर बैठी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें शांति रखनी है। तो ये सारे सिंबल है जो हमने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस बार आपको अभ्यास के सारे और स्वाध्याय के सारे प्रश्न अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में लिखने हैं।